हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद अकेडमी बिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है अभी ब्रेकिंग जो न्यूज़ है वो है पीएचटीसी बीएड विवाद से रिलेटेड। जैसा कि हमने हाई कोर्ट में भी हमने कवर किया था इस न्यूज़ को, तो आप लोग पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। और ये लेटेस्ट वीडियो जो है दोस्तों, अब हम सुप्रीम कोर्ट वाले का आज हमने पूरा विश्लेषणात्मक जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हाई कोर्ट ने पहले ही निर्णय दे दिया था चैनल पर, हमारे हाई कोर्ट का डिसीजन का जो पूरा वीडियो वो भी मैंने उसका निष्कर्ष इस पर डाल रखा है। तो दोस्तों, लेवल 1 में बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर बैठे थे, परीक्षा दी थी उन्होंने, लेकिन उनका जो परिणाम है वो हाई कोर्ट ने रोक दिया और हाई कोर्ट में डिसीजन आ चुका था कि लेवल 1 के अंदर बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी आज, वो सुनवाई आज की सुनवाई पूरी हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि अगली तारीख 22 फरवरी दी गई है, तो उस पर भी बहस होना बाकी है, क्योंकि आज एनसीटी फिजिकली रूप से सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका कोई भी प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं आया था। अब दोस्तों, बड़ी वजह हो सकती है कि जब एनसीटी को पहले ही पता था तो वो उनको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था, वो नहीं आए। हो सकता है उनके पास अच्छा रिप्लाई अवेलेबल नहीं रहा हो सकता है अगली सुनवाई में वो सुप्रीम कोर्ट के में आए या नहीं आए, वो उनके ऊपर डिपेंड है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है, लेकिन लगभग सुप्रीम कोर्ट का रुख आज की जो सुनवाई थी उससे यहाँ पर साफ दिखने को मिला अपन को। अब होता क्या, विपक्षी जो पार्टी है बीएड वाले हमारे साथी, उन्होंने इसको कोशिश की थी कि इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे आ जाए और ये भर्ती प्रक्रिया आगे चलती रहे, नहीं चले जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहेगा कि इतने हजारों विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो संकट में डाले। तो उनको पता है बीएड और बीएसटीसी दो अलग डिग्रीज होती हैं टीचिंग लाइन में, जो कि एनसीटी ही ने ही बनाई थी स्टार्टिंग में। अब एकदम से इस चीज़ों का होना बहुत ही मुश्किल है। एनसीटी ने भी एक ब्रिज कोर्स का यहाँ पर हवाला देते हुए बोला है कि ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होता है अगर आप लेवल 1 में आते हैं तो। अब तो ये दोनों डिग्री तो इक्वल हुई नहीं। आगे अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज अभ्यर्थियों को माना, केवल बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही योग्य माना है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। 9 लाख अभ्यर्थी लेवल 1 से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से राहत बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली है। अब आगे में 22 फरवरी को और भी सुनवाई होगी, कोई इश्यू नहीं है। तो 22 फरवरी को यहाँ पर एनसीटी से जवाब मांगा है कि आप अपना जवाब पेश कीजिए कि क्या ये मैटर है, क्या हम पूरी तरह से हमको समझाइए। ये चीज़ थी। अब एनसीटी का नोटिफिकेशन, एक एनसीटी ने नोटिफिकेशन निकाला था 2018 में कि रीट लेवल प्रथम के लिए बीएड को योग्य मान सकते हैं, उनके पास 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होता है। एनसीटी की इस नोटिफिकेशन राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और राजस्थान हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस बनेगा बीएसटीसी वालों के लिए। बीएड डिग्री तैयारी हुए लेवल 1 से बाहर। तो आज अभी और सुनवाई बाकी है, हम फाइनल निर्णय तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है दोस्तों कि अब जो है बीएड लेवल 1 में इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना मुश्किल दिखता जा रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, नए विद्यार्थी जो 12वीं पास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये भी देखता है कि 12वीं के बाद बीएसटीसी और बीएड करने के लिए भी बहुत सारे छात्र परीक्षा देते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बीएसटीसी का कोर्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय अगर देती हैं तो बीएसटीसी का कोर्स पूरे भारत से विलुप्त हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये भी उनको देखना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक 22 फरवरी की और आगे तारीख की है। हाई कोर्ट ने भी यही देखा था कि भविष्य के अंदर राजस्थान के अंदर बीएसटीसी का जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा, फिर कोई क्यों करेगा दोस्तों बीएसटीसी, सारे बीएड करेंगे। इसलिए इस कोर्स को बचाते हुए उन्होंने सत्य की पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। ये हाई कोर्ट का था। कोर्ट के फैसले का क्या होगा असर? कोर्ट के फैसले का ये असर है कि अगर पहले बीएड अगर बीएसटीसी में शामिल हो जाती है तो बीएसटीसी का जो कंपटीशन है लेवल 1 का वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि लेवल 2 में तो बीएड वाला ही है, बीएसटीसी
लेवल 1 में BSTC हैं अलग अलग, ये पहले नोटिफिकेशन के आधार पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी, परीक्षा हो गई थी, इस आधार पर राजस्थान सरकार ने भी बीएड वालों को शामिल नहीं किया था। तो इस पक्ष में हाई कोर्ट ने देखा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि भाई बीएड लेवल 1 में शामिल नहीं हो सकती है। उन्होंने एनसीटी के कानून को रद्द कर दिया कि आप इस तरह से कानून नहीं बना सकते हैं, इसके अंदर पूरी जो प्रक्रिया होती है वो एनसीटी ने यहाँ पर फॉलो नहीं की थी, जैसा कि हमने पहले हमारी वीडियो में बता रखा है। तो दोस्तों इसका जो निष्कर्ष है वो ये निकलता है कि अब BSTC और बीएड दो अलग अलग कोर्स हैं, अलग अलग योग्यता रखते हैं लेवल 1 लेवल 2 के लिए। तो अब लेवल 1 के लिए BSTC, लेवल 2 के लिए बीएड करनी होती हैं। अब आगे क्या होता है इसमें, अब जैसे दोस्तों 12वीं के बाद बहुत सारे बच्चे हैं, 2 कोर्स करते हैं, BSTC और ये बीएड। तो बीएड 4 साल का हो जाएगा आजकल, क्योंकि BA प्लस बीएड होता है। BSTC 12वीं के बाद 2 ईयर का होता है, लेकिन आने वाले समय के अंदर इसको भी 4 ईयर का करंट लागू कर देगी नई शिक्षा नीति में, ऐसा बोलता है, लेकिन कोर्स अलग ही रहेंगे, ठीक है ना। अब आगे अगर हम बात करें तो इस भर्ती के अंदर तो जैसा हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है वैसा ही होने वाला है। अब मुश्किल लग रहा है दोस्तों बीएड वालों के लिए कि वो लेवल 1 में, क्योंकि अभी तो बीएड वालों का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो अब रिजल्ट निकलवाना, बहुत सारी प्रक्रियाएं लंबित हैं, तो अब ये चीज़ें यहाँ पर देखने को शायद ही मिल सकती हैं। तो इसलिए हो सकता है ये याचिका खारिज कर दें, या एनसीपीटी सुप्रीम कोर्ट से 2 ही निर्णय आ सकते हैं। हो सकता है ये जो याचिका खारिज हो जाए, या फिर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है उसको ही रद्द कर दें कि भाई आप ऐसे नोटिफिकेशन नहीं बना सकते हैं, आप लोग पूरी संवैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए आप लोग जो भी है नोटिफिकेशन बनाइए, ठीक है। संसद है उसके अंदर भी आप लोग पेश कर सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर भी देखते हैं बीएड वाले और BSTC वालों के लिए, दोनों के लिए भी चैलेंज बाकी हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है वो आगे की होने वाली सुनवाई पर भी डिपेंड करेगा बहुत कुछ। एनसीटी क्या रिप्लाई करती है, क्या एनसीटी सुप्रीम कोर्ट को पूर्णतः संतुष्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये इसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड करेगा। तो दोस्तों यही था आज का पूरा इस सुनवाई का निचोड़। तो आगे क्या होता है नहीं, आज बहुत कम समय में ही दोस्तों ये फैसला बाहर आ चुका था, ज़्यादा इसके ऊपर बहस भी नहीं हुई थी। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।